बिहार के समस्तीपुर में युवक की हत्या की गई। सुमित नाम के एक युवक को गोली मार दी गई। सब्जी लाने बाजार गया था एक युवक और अपराधियों ने यहां पर 3 राउंड फायरिंग कर उसे मौत के घाट उतार दिया। 3 महीने पहले जेल से छुटा था ये युवक, बताया ये जा रहा है। और उसके बाद यहां पर 3 महीने पहले ही जेल से आया सुमित अब बाजार में सब्जी लेने के लिए गया था। उसी वक्त वहां पर कुछ बदमाश आते हैं और ताबड़तोड़ सीधा गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद यहां पर सुमित की मौत हो जाती है। सुमित नाम के इस युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। परिवार वाले आक्रोशित भी हैं, गमगीन भी हैं। सब्जी लेने के लिए बाजार में गया था, लेकिन घर पर खबर पहुंची तो मौत की पहुंची। 3 महीने पहले जेल से बाहर आया था सुमित, ये बताया जा रहा है। और अपराधी कौन थे, किस वजह से मौत के घाट उतारा गया और क्या ये पुरानी रंजिश थी, लेकिन ये सवाल तो हैं ही। इससे भी बड़ा सवाल ये है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे ये गोलीबारी के जो सिलसिले हैं, जो मामले हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं लगातार। एक के बाद एक दिन दहाड़े यूं ही हत्याकांड को अंजाम दिया जा रहा है। इस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा का रुख करेंगे। रितेश, बिहार में आखिरकार हो क्या रहा है? हर दिन ये मामले सामने आ रहे हैं। लगातार यहाँ पर बाजार में गोलियों की गड़गड़ाहट कुछ ऐसे सुनी जा रही है मानो जैसे ये वहां के लिए आम बात हो गई हो। अब एक और युवक को यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया गया है। अब बीच बाजार में गोलियां बरसाई गई हैं, एक के बाद एक ताबड़तोड़। अब बिल्कुल सही कहा आपने कि अब बिहार के लिए जो हत्या की खबर है वो आम बात हो चुकी है, क्योंकि किसी दूसरे राज्य में अगर इस तरह से हत्याकांड की खबरें निकल कर आती तो फिर उस राज्य में पूरा का पूरा महकमा अभी तक बदल दिया गया होता। लेकिन बिहार में ये शुरू से परिपाटी रही है कि ऐसी घटनाओं को भी आम माना जाता है। 90 के दशक में क्या होता था सभी लोगों को ध्यान में है, वो जहन में है। लेकिन नीतीश कुमार की सुशासन वाली सरकार में अगर इस तरह से चीजें हो रही हैं तो बड़ा ही ये गंभीर है, क्योंकि हत्याओं का सिलसिला पुलिस लाख प्रयास कर रही है, लाख दावे कर रही है, वो थम नहीं रहा है। आम हो, खास हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसकी हत्या हो जा रही है। देखिए कि ये जो लड़का है ये सब्जी लेने गया था और फिर अपराधियों ने उसे उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि अगर इसकी भी पृष्ठभूमि की बात करें तो इसकी भी पृष्ठभूमि आपराधिक ही रही है। कई आपराधिक घटनाओं में ये संलिप्त था और पुलिस के अनुसार किसी आपराधिक रंजिश में ही इसकी हत्या की गई है। लेकिन आखिर इतने अपराधी बेखौफ क्यों हो चुके हैं? कोई भी व्यक्ति हो, उसकी हत्या हो जा रही है, कारोबारी की हत्या हो रही है, महिला की हत्या हो रही है, कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। और ये बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर एक बड़ा सवाल है कि आखिर अपराधी इतने बेखौफ कैसे हो गए। चलिए मारपीट हो गया, स्नैचिंग हो गई, उसको जस्टिफाई भी पुलिस कर सकती है, लेकिन हत्या, एक हत्या हो, 2 हत्या हो, लेकिन यहाँ तो रोजाना हत्याएं हो रही हैं। लग रहा है कि अपराधियों ने कंपटीशन लगा लिया है कि कौन कितनी हत्या करेगा। तो ये बहुत ही चिंतनीय है और बहुत ही, अभी मैं खबर आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि जैसे ही ये बुलेटिन समाप्त हो 2 हत्या की सूचना फिर आ जाए, और जिससे मैं बिल्कुल सेरा रहता हूँ कि कब कहाँ पे कौन हत्या हो जाए। और कैजुअल अप्रोच में इसे सरकार ले रही है, कैजुअल अप्रोच में विपक्ष ले रही है। देखिए कि विधानसभा का सत्र चल रहा है, एसआईआर पर विपक्ष जो है वो हंगामा कर रहा है, लेकिन बिहार के लोगों की जान जा रही है। बिहार के लोग डर के साए में जी रहे हैं। सरकार को तो विपक्ष को घेर लेना चाहिए था, सवाल पर सवाल उठने चाहिए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर शायद ही विपक्ष का नेता कुछ सवाल पूछ रहा हो, कोई सवाल उठा रहा हो। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकती है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ना विपक्ष गंभीर है, ना सरकार गंभीर है, ना पुलिस गंभीर है। बिल्कुल। और फिलहाल इस युवक के बारे में अगर बात की जाए तो सुमित इसका नाम था। 3 महीने पहले ही ये जेल से छुट कर आया था और अचानक से बाजार में जब सब्जी लेने गया तब कुछ बदमाश आते हैं। तो इनको लेकर क्या जानकारी अभी सामने आ रही है रितेश? क्या पुलिस वालों की तरफ से इसमें जानकारी अधिक दी जा रही है? देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया कि आपराधिक पृष्ठभूमि का ये लड़का था, युवा था, और पुलिस का कहना है, आशंका है पुलिस को कि आपराधिक चरित्र का था और ऐसे लोगों की आपसी तनातनी काफी ज्यादा होती है। और जेल से अगर निकल कर आया है तो इसी के किसी दुश्मन ने इसे गोली मारी है, उसी ने इसे मौत की नींद सुलाई है। तो पुलिस अब रेड कर रही है कि कौन लोग हैं, वो सारी चीजों का पता कर रही है। घर के लोगों से उसने पूछताछ की है कि इसकी किसके साथ अदावत थी। जिस जेल में ये बंद था वहां भी पुलिस ने पूछताछ की है कि जेल के अंदर किसके साथ इसकी अदावत थी, किसके साथ इसे प्रॉब्लम हो रहा था। तो इन तमाम बातों की जानकारी पुलिस ले रही है, लेकिन एक बात पुख्ता तौर पर पुलिस जरूर कर रही है कि आपसी रंजिश में ही से गोली मारी गई है। हम्म
बिल्कुल जाहिर सी बात है, आपसी रंजिश में ही गोली मारी गई है और अभी तक जितने मामले देखे गए हैं रितेश, उसमें यही पाया जाता है कि गोली मारने वाले तो अपराधी होते ही हैं, लेकिन जिसको गोली मारी जाती है उनका भी एक पीछे का जो रिकॉर्ड होता है वो कुछ ऐसा ही निकलता है। बदमाशी से ही जुड़े हुए ये तमाम लोग होते हैं जिनके आपसी रंजिश के चलते यहाँ पर ये पूरी तरीके से गोलीकांड जो है वो इस वक्त देखे जा रहे हैं। परिवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इसमें सामने आई हो? परिवार तो देखिए, किसी का भी, वो अपराधी का परिवार हो या कोई आम व्यक्ति का परिवार हो, परिवार परिवार होता है। लोग दुखी हैं, रोग आ रहे हैं, और पुलिस तो यही उनकी डिमांड है कि जो अपराधी है उसे पकड़ा जाए। लेकिन हालांकि परिवार के लोग भी कुछ भी क्लू देने से वो परहेज कर रहे हैं। अब क्या उन्हें कुछ पता है और वो फंस सकते हैं, इस वजह से नहीं बता रहे, या सही में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। पुलिस इन तमाम बातों की जानकारी ले रही है, और पुलिस का कहना है कि हम जल्द ही अपराधियों को सलाखों के पीछे डाल देंगे। ठीक है रितेश, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ेंगे अब आगे मणिपुर में। यहाँ पर